हेलो मैथमेटिशियंस, वेलकम टू द इन्फिनिटी मैथ्स रूम, जहां नंबर सेंस बनाते हैं, फॉर्मूलाज इजी होते हैं और आपको मैथ्स बोरिंग नहीं लगेगा। तो बिना देरी किए हमारे क्लास 8 के 9 चैप्टर मेंसुरेशन की थर्ड वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके एक्सरसाइज 9.1 को कंप्लीटली। तो अगर आपने इससे पहले वाले दो वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज भाई एक बार देख लेना, आपके बहुत काम आएगा। फॉर्मूलाज को मैंने वहां पे अच्छे से समझा दिया है आपको, आपके मतलब इजी होगा, आपको बस याद रखना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, द शेप ऑफ द टॉप सर्फेस ऑफ अ टेबल इज अ ट्रेपेजियम। मतलब एक टेबल का जो टॉप सर्फेस है वो एक ट्रेपेजियम शेप में है। फाइंड इट्स एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस देम, यहाँ पे ना बिटवीन रहेगा, ठीक है, बिटवीन देम इज 0.8 मीटर। अच्छा देखो, तो यहाँ पर आपको क्या पूछा है कि एरिया निकालो इस ट्रेपेजियम का, और यहाँ पर आपको आपके पैरेलल साइड्स दे रखे हैं जो कि है एक आपका 1 मीटर, दूसरा है आपका 1.2 मीटर, और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इन दोनों साइड्स के बीच का वो है आपका 0.8 मीटर। देखो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है ना, यही हमारा ट्रेपेजियम का हाइट भी होता है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, जो फॉर्मूला है हमारा किसका, ट्रेपेजियम का जो एरिया फॉर्मूला है, हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस बिटवीन देम, या तो फिर यहां पर आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो, हाफ मल्टीप्लाई इसको L1 प्लस L2 लिख दो, ठीक है, जो दोनों साइड्स का सम हो गया, और मल्टीप्लाई हाइट लिख दो। देखो भाई फॉर्मूला है, आपको जैसे याद रखना है लिखो, बस जो भी आप याद रखो ना उस चीज को यहाँ पर एक बार जरूर लिख लेना। उसके बाद आप वैल्यूज को पुट कर दोगे और क्या करोगे भाई, बहुत आसान चीजें हैं यार। देखो मैथमेटिक्स तो मतलब मेरे हिसाब से तो हलवा ही है। आपको बस करना क्या होता है, थोड़े से फॉर्मूलास याद रखने होते हैं, फिर वैल्यूज को रिप्लेस करके उनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होता है, बस इतना ही। चलो इसको हम अभी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई ये 1 प्लस 1.2 कितना होगा भाई, 2.2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई 0.8। चलो इसको हम अभी सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 1 जा 2 और ये 2 और एक पॉइंट आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 1.1 आया, और 1.1 को जब मैं 0.8 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा मेरा 0.88। और एरिया निकाल रहे हैं ना भाई, तो यूनिट हम अच्छे से लगाएंगे जो कि है आपका मीटर स्क्वायर। तो आपके इस टेबल का जो ट्रेपेजियम शेप का जो टेबल था, इसका एरिया निकल कर आ गया जो कि है 0.88 मीटर स्क्वायर। आप भाई स्टेटमेंट खुद से लिख लेना, हेंस द सरफेस एरिया ऑफ द टेबल इज 0.88 मीटर स्क्वायर, या फिर अपने हिसाब से लिख लेना। ठीक है, हम देखते हैं आपका सेकंड वाला क्वेश्चन क्या कहता है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम इज 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा एक ट्रेपेजियम है जिसका एरिया आपको दे रखा है जो कि है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड द लेंथ ऑफ वन पैरेलल साइड इज 10 सेंटीमीटर। मतलब हमारे पास यहाँ पे दो पैरेलल साइड्स होते हैं कि नहीं, ये एक और ये एक, इन दोनों में से एक का लेंथ दे रखा है 10 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मेंशन किया है, आप चाहो तो यहाँ पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड इट्स हाइट इज 4 सेंटीमीटर। जो हाइट है वो क्या होता है भाई, वो हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ये है हमारा 4 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड। तो देखो आपको एरिया दे रखा है, एक साइड का वैल्यू दे रखा है, और हाइट भी दे रखा है। आपको बस निकालना है जो दूसरा वाला जो पैरेलल साइड है उसका लेंथ कितना है। देखो फॉर्मेट एकदम सिंपल है, यहां पर आपको एरिया दे रखा है ना, तो आप एरिया का ही फॉर्मूला लगाओ। हमारा जो ट्रेपेजियम होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, या फिर a प्लस b लिख दो और मल्टीप्लाई हाइट कर लो। सेम बात है यार, देखो मैं फॉर्मूलास को अलग अलग तरीके से लिख के इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको जो कन्वीनियंट हो वो लिखो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमको तो दे रखा है ना कि एरिया का वैल्यू क्या है, तो हम कुछ इस तरह से लिखेंगे इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद जो जो वैल्यूज हमको पता है वो सब हम पुट कर देंगे। देखो हमने ए के जगह पे यहाँ पर एक्स ले रखा है तो एक्स लिखेंगे, और बी के जगह पे हम 10 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई हेच करो जो कि आपका 4 इक्वल्स टू 34 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा मैं और यूनिट यहाँ पे लिखता नहीं हूँ, देखो वैसे भी ना हमको जब कैलकुलेशन करना होता है ना, इतना हमको यूनिट लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो अभी देखो इसको जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा भाई, देखो अगर आपको पता है तो यहां पर मैं इस 2 1 जा 2 और इस 2 2 जा 4 को इस तरह से सिंप्लीफाई कर सकता हूं। देखो ऐसा कुछ होता नहीं है 2 1 जा 2 2 जा 4, मैं बस मतलब होता है जिस तरह से मैंने बोला वैसा आप मत बोल देना भाई, शर्मा जाओगे किसी के सामने। ठीक है, तो अभी देखो ये 2 मल्टीप्लाई x प्लस 10 होगा तो 2 इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, और 2 इस प्लस 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 20 हो जाएगा, इक्वल्स टू 34 आ गया, हो गया। इसके बाद देखो इस 20 को दूसरी तरफ भेजो तो यहाँ पर 2x रहेगा, और ये 20 आकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसके बाद देखो 2x इक्वल्स टू ये आएगा 14, और फिर हम क्या करेंगे, x को अकेले रखकर इस 2 को दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर देंगे। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही है सिंप्लीफाई करने के लिए। तो यहाँ से आपको आपका x का वैल्यू मिल गया, यानी कि जो x है वो क्या है, हमारा जो दूसरा वाला पैरेलल साइड था ना जिसे हमने x ले रखा था वही है हमारा 7 सेंटीमीटर। और आप स्टेटमेंट है प्लीज खुद से लिखना जरूर, स्टेटमेंट छोड़ना नहीं है। देयरफॉर हेंस थस कुछ भी करके लिखो। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड देना, तो आप बस इस तरह देखो क्वेश्चन को ही देख लेना, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड, आप लिख देना द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल साइड इज 7 सेंटीमीटर। सिंपल है यार, स्टेटमेंट लिखना अच्छी बात होती है। ठीक है,
अभी हम देखते हैं आपका थर्ड वाला क्वेश्चन क्या कहता है। लेंथ ऑफ द फेंस ऑफ ए ट्रापेजियम शेप्ड फील्ड ABCD इज 120 मीटर। मुझे एक बात बताओ, फेंस क्या होता है? फेंस का मतलब होता है आपका पेरीमीटर। तो यहाँ पे जो फेंस ऑफ द ट्रापेजियम दिया है, मतलब इस ट्रापेजियम का मुझे पेरीमीटर दे रखा है, ठीक है, जो कि है आपका 120 मीटर। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा कि पेरीमीटर इक्वल्स टू 120 मीटर। और आपको कुछ साइड्स का भी वैल्यू दे रखा है। हमारा जो BC है वो 48 मीटर का है, जो CD है वो 17 मीटर का है, और जो AD है वो हमारा 40 मीटर का है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो आपको पूछा क्या है, एरिया को निकालना पड़ेगा। साइड AB इज परपेंडिकुलर टू द पैरेलल साइड्स AD एंड BC। तो आपको एक और चीज क्या दिया है कि हमारा जो ये AB है वो हमारा परपेंडिकुलर है किसके किसके साथ, हमारे BC के साथ और AD के साथ, दोनों के साथ परपेंडिकुलर है। तो देखो मैं आपको पहले तो गिवन डेटा समझा देता हूं। देखो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस पेरीमीटर को यूज करके ये वाला जो साइड है ना, ये वाला जिसे हम अभी x ले लेंगे, उसका आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। एक बार जब आप इसे निकाल दोगे तो आप अच्छे से देखो, ये वाला जो पार्ट है, क्या ये इस ट्रेपेजियम का हमारा हाइट नहीं है? हाइट ही तो है, और ये हमारा पैरेलल साइड है। तो उस इन तीनों डेटास को लेकर हम क्या करेंगे, हमारे ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल लेंगे। चलो सबसे पहले हम इसको निकालते हैं। तो आप यहाँ पर लिखना जरूर, लेट AB इक्वल्स टू x मीटर। इसके बाद हमको पता है पेरीमीटर हमारा क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो कुछ इस तरह से लिखोगे, सम ऑफ ऑल साइड्स इज इक्वल्स टू पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम करके लिख देना, ठीक है। फिर देखो सम ऑफ ऑल साइड्स में हम क्या लेंगे भाई, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, ये है ना, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD इक्वल्स टू हमारा कितना दिया है पेरीमीटर भाई, 120 मीटर दिया है। उसके बाद वैल्यूज पुट करो, AB की जगह पे क्या आएगा, x आएगा, BC की जगह पे 48 आएगा, और फिर CD की जगह पे क्या आएगा, 17 आएगा, और इस AD की जगह पे मेरा 40 आएगा, इक्वल्स टू 120 मीटर। और देखो जब आप इन सब को ऐड करोगे ना, तो ये 7 8 15 15 ये हो गया, यहाँ पर रहेगा 5, और फिर 1 आ गया, 4 1 5 5 और 10, 105 आएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद इस 105 को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये यहाँ पर आकर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ऑब्वियसली भाई। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। देखो 120 माइनस 105 कितना होता है, 15 होता है। तो हमको अभी ये AB का जो वैल्यू मिल गया, जो कि है मेरा 15 मीटर। ओके डन, यहाँ तक तो ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना होगा। तो एरिया हम किस तरह से निकालेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है उसका फॉर्मूला सबसे पहले लिखोगे। देखो भाई फॉर्मूला गलती से भी छोड़ना मत, हाफ मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई हाइट, या फिर आप लिखो सम ऑफ ऑल साइड्स मल्टीप्लाई द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, जैसे लिखना है लिखो। ये छोटा होता है तो मैं इसलिए ऐसे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, A की जगह पे मेरा 40 आएगा, और B की जगह पे मेरा 48 आएगा, और फिर इस हाइट के जगह पे मैं 15 डालूंगा, जो मुझे मिल चुका है ऑलरेडी। तो अभी देखो हाफ मल्टीप्लाई ये 40 प्लस 48 होगा मेरा 88 मल्टीप्लाई 15। इसको फिर हम यहाँ से थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे, और फिर जब आप 44 मल्टीप्लाई 15 करोगे, ये ना आपका आएगा कुछ 660 मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। मीटर स्क्वायर क्यों भाई, क्योंकि हमने एरिया निकाला है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये मीटर स्क्वायर वाला यूनिट लगेगा। देखो यूनिट्स को बहुत अच्छे से लगाना, और यहाँ पर ना आप ऐसे मीटर भी लगा सकते हो, ना भी लगाओ तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। एक्स यहाँ पर ऐसे लिख रहे हो तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ जब आप स्टेटमेंट लिखोगे ना, सो द लेंथ ऑफ AB साइड इज 15 मीटर, तब आपको लिखना पड़ेगा। और जब आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिखोगे, जो आपका मतलब जो फाइनल आंसर है, देयरफॉर द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 660 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपको यूनिट लिखना है, ठीक है। यूनिट्स को अच्छे से यूज करो, वरना मार्क्स कट हो जाएंगे। अभी आता है आपका फोर्थ वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहता है, द डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल शेप्ड फील्ड इज 24 मीटर। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल शेप का एक फील्ड है जिसका डायमीटर है आपका 24 मीटर, एंड द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस आर 8 मीटर एंड 13 मीटर। देखो यहाँ पर आपको शेप नहीं दिया है, तो आपको खुद से एज्यूम करके एक लेना पड़ेगा। जैसे कि हमने यहाँ पर लिया है ABCD, मतलब मान लो कि हमारा जो क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर दे रखा है वो ABCD है। तो ABCD को हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, और हमको क्या दिया था कि जो डायगोनल है वो 24 मीटर का है। तो देखो ये जो डायगोनल है इसको हमने यहाँ पर 24 मीटर मेंशन कर दिया है, और फिर देखो क्या कह रहा है, द परपेंडिकुलर्स ड्रॉप्ड ऑन इट फ्रॉम द रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस। मतलब देखो अभी डायगोनल बनाने के लिए हमको दो वर्टिसेस को आपस में जोड़ना पड़ता है कि नहीं, जैसे कि हमने A वर्टेक्स और ये जो C वर्टेक्स है इन दोनों को जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, रिमेनिंग ऑपोजिट वर्टिसेस, मतलब ये वाला। अभी देखो यहाँ पर अगर ये ड्रॉ हुआ ही नहीं है, जैसे देखो मैं यहाँ से आपको समझा देता हूँ। देखो हमने किस तरह से ड्रॉ कर रखा है भाई, ऐसे कुछ ड्रॉ किया है कि नहीं, इस तरह से। तो अभी देखो मैंने क्या किया, एक डायगोनल ड्रॉ किया। अभी जो दो वर्टेक्स बाकी रह गए मेरे, वहां से मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। किस पर करना है, ऑन इट यहाँ पर दे रखा है, और यहाँ पे इट का मतलब क्या है आपका डायगोनल। तो कुछ इस तरह से आपका डायग्राम बन जाएगा, और नाम आप अपने हिसाब से दे देना। हमने यहाँ पर ABCD दे रखा है, आपका जो मन करे वो दो भाई, PQRS, ऐसा अपना खुद का भी नाम दे सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो तो यहाँ पर क्या दे रखा है कि वो एक 8 मीटर का है और एक मेरा 13 मीटर का है, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। देखो यहाँ पे भी आप 8 ले सकते हो, यहाँ पे 13 ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि
अभी सिंपल सा चीज देखो, यहाँ पर कुछ ऐसा पर्टिकुलर डायग्राम दिया नहीं है तो हम अपने हिसाब से बनाएंगे, लेकिन हाँ बस करना क्या है, हम मेजरमेंट्स को यहाँ वाला 8 मीटर, यहाँ वाला 13 मीटर वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आपका मन करेगा कि इसको मैं 16 ले लूँ, इसको मैं 10 ले लूँ, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। जो मेजरमेंट दिया है वही लेना है, ठीक है। बाकी आप समझदार हो। तो अभी देखो हमको क्या दे रखा है, हमने यहाँ पर उस गिवन डेटा को भी अच्छे से मेंशन कर दिया है। देखो गिवन डेटा आपको लिखना जरूरी है, क्यों? देखो अभी आप बोलोगे डायग्राम तो बना दिया, यहाँ पे क्यों लिखा? अरे भाई देखो, आपका क्वेश्चन में ये डायग्राम नहीं दिया था, हमने सोल्यूशन में हमने खुद से एक बनाया है, तो इस वजह से इस डेटा को यूज करके जो हमने डायग्राम बनाया उसका डाटा हमने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। अभी मैं आपको बोर नहीं करूंगा, हमको क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। तो हमें क्या करना है, पूरे इस एरिया का, पूरे इस फील्ड का एरिया निकालना है। देखो एरिया कैसे निकलेगा, यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे तो ये ऊपर वाला एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और ये नीचे वाला एक और ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। देखो इसको देखो भाई, इसको अगर मैं ऐसे बीच से मतलब अलग कर दूं तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा कि नहीं, ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये मेरा जो नीचे वाला ट्रायंगल यहाँ पर। तो अगर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकालूं और इस ट्रायंगल का एरिया निकालकर दोनों को आपस में जोड़ दूं यानी कि ऐड कर दूं, तो क्या मुझे पूरे इस फील्ड का एरिया मिल जाएगा? हाँ भाई मिल जाएगा। तो हम वैसे ही निकालेंगे, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल्स टू क्या क्या, किस किस का एरिया भाई, ये ऊपर वाले ट्रायंगल का और इस नीचे वाले ट्रायंगल का। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, आप ऐसे लिखना, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ओके डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसका फॉर्मूला तो हमको पुट करना पड़ेगा कि नहीं। देखो हम क्या करेंगे, स्प्लिट करके उसको देखते हैं। जिसको भी ना ऐसे डायरेक्टली समझ में नहीं आता, आप क्या करो, ऐसा डायग्राम करने के बाद कुछ इस तरह से इसको ढक दो। अगर नहीं ढकना चाहते हो तो भाई कुछ इस तरह से एक रफ डायग्राम अलग से बना दो और ये नाम वैसे ही मेंशन करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर ADC था कि नहीं, तो ADC और ये हमारा 24 मीटर का है और ये हमारे 13 मीटर का है। यहाँ पर हमने इस पॉइंट को F ले रखा है, देखो ये वाला पॉइंट, तो यहाँ पर ये F आ गया। अच्छा, इस बेसिस पर देखो हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, हमारा जो ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। तो हाफ मल्टीप्लाई बेस यहाँ पर क्या है, AC है भाई, नाम लिखना सबसे पहले, उसके बाद आप मेजरमेंट्स को पुट करोगे। और जो हाइट है उसका नाम क्या है, वो है हमारा DF। तो यहाँ पर हमारा DF मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उस फॉर्मूला को पुट करेंगे, क्या लिखोगे, हाफ मल्टीप्लाई AC मल्टीप्लाई DF। और फिर सेम चीज यहाँ पर भी करना है कि नहीं, हाफ मल्टीप्लाई यहाँ पर जो हाइट है वो क्या है, देखो वो है हमारा BE और फिर मल्टीप्लाई बेस तो हमारा सेम ही रहेगा कि नहीं, जो कि है AC। देखो अगर ये भी समझ में नहीं है तो भाई एक और ट्रायंगल ऐसे बना दो और नाम दे दो। यहाँ पर क्या है, ये B है तो हमने यहाँ पर B ले लिया, ये C है हमारा तो हम इसको C ले लेंगे, और ये A है तो हमने A ले लिया। और ये कुछ नहीं भाई, इसको बस हमने उल्टा कर दिया है। देखो अगर ऐसे कर दोगे तो सेम ही चीज है ना, ये और ये, ठीक है। तो हम बस समझना चाहते हैं तो इसीलिए हमने इस तरह से बना दिया। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये हमारा E है। तो हो गया भाई काम। देखो हाफ मल्टीप्लाई बेस है हमारा AC मल्टीप्लाई हाइट क्या है हमारा BE है, हो गया। इसके बाद देखो आप वैल्यूज को पुट करो। देखो हाफ मल्टीप्लाई हमारा जो AC है वो कितने का है, AC है हमारा 24 मीटर का, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा। और फिर देखो यहाँ पर ये जो DF है, ये DF का जो वैल्यू है वो कितना होगा, वो मेरा 13 होगा। और फिर यहाँ पर प्लस है, प्लस लगाएंगे, हाफ मल्टीप्लाई BE के जगह पे आपका 8 आएगा और AC के जगह पे आपका 24 आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे भाई, इसको सॉल्व करेंगे। और क्या, देखो आप ना इसको ऐसे एक ब्रैकेट लगा के जरूर सॉल्व करना, वरना गलत हो सकता है आपसे, ठीक है। तो ये 2 मल्टीप्लाई 12 होता है 24, और 12 मल्टीप्लाई 13 कितना होता है भाई, 12 12 जा 144, 12 मल्टीप्लाई 13 होता है मेरा 156। तो ये आएगा मेरा 156 प्लस यहाँ पर इसको भी कुछ इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे और 4 मल्टीप्लाई 24 करूंगा तो मुझे मिलेगा मेरा 96। अच्छा हो गया। यहाँ पर देखो इसके बाद बस इसको ऐड कर दो, जो कि आएगा आपका 252, और हमने एरिया निकाला है तो यूनिट उस हिसाब से लगाएंगे हम मीटर स्क्वायर। हो गया आपके इस पूरे जो क्वाड्रिलेटरल फील्ड था हमने जिसको ABCD नाम रखा था उसका एरिया निकल गया, जो कि है आपका 252 मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट आता है हमारा 5th वाला क्वेश्चन। देखो द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 7.5 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका जो वो रोम्बस होता है वो कैसा दिखता है भाई, हमारा जो रोम्बस होता है कुछ इस तरह का दिखता है कि नहीं, ऐसे दिखेगा ना ऑब्वियसली। देखो यार रफ डायग्राम आपको बनाना ही चाहिए, ठीक है। पर हमको क्या कहा है कि जो डायगोनल्स है वो हमारा एक है 7.5 और दूसरा है मेरा कितना 12 सेंटीमीटर। तो आप कुछ इस तरह से इसको बनाना, ठीक है, सेंटीमीटर वगैरह अच्छे से लिखना और फिर एक नाम वाम दे देना। और फॉर्मूला के हिसाब से देखो हमारा जो रोम्बस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल्स, राइट। तो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स की जगह पे आप जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे ABCD अगर ले रहे हो तो आप हाफ मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स के बदले आप लिखो BD मल्टीप्लाई AC, इस तरह से लिख के स्टार्ट करो, अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा चलो देखो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स यहाँ पे निकालेंगे तो 7.5 मल्टीप्लाई 12 होगा कि नहीं, तो 7.5 मल्टीप्लाई 12 मेरा ये 12 7 84 और ये 12 मल्टीप्लाई 0.5 होता है 6 तो ये आएगा 90। ओके तो हाफ मल्टीप्लाई ये 90 आएगा और फिर इस 2 को इस 90 को हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आएगा आपका 45। तो यहाँ से आपका जो रोम्बस था उसका एरिया निकल कर आया हमारा 45 सेंटीमीटर स्क्वायर।
चलो अभी हम देखते हैं आपका 6th वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, इसीलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा और 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना होगा। देखो, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस हुज साइड इज 5 सेंटीमीटर एंड हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8 सेंटीमीटर। देखो आपको क्या पता है कि जो हमारा रोम्बस होता है उसका सारा का सारा साइड इक्वल होता है कि नहीं। तो अगर हम कुछ इस तरह से एक रोम्बस लेंगे तो ये अगर 5 है तो ये भी मेरा 5 होगा, ये भी 5 होगा और ये भी तो मेरा 5 ही होगा कि नहीं। ठीक है, इसके बाद देखो क्या कहा है कि हुज ऑल्टीट्यूड इज 4.8। अच्छा, ये ऑल्टीट्यूड क्या है भाई? ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है आपका हाइट। तो देखो ये मेरा हाइट है कि नहीं यहाँ पर, तो कुछ इस तरह से हम इसको हाइट लेंगे जो कि होगा आपका 4.8 सेंटीमीटर हो गया। इसके बाद देखो, इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, अगर इन दोनों देखो यहाँ से हमारा 2 डायगोनल जाएगा कि नहीं, 2 डायगोनल जाएगा ना, तो एक डायगोनल होगा आपका 8 सेंटीमीटर का। तो आपको पूछा है कि दूसरे वाले डायगोनल का आपको लेंथ निकालना है। देखो कितना सिंपल चीज है, आप मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल चीज है, बस आपको ये डायग्राम थोड़ा सा समझना होगा। अगर आप इस डायग्राम को समझ नहीं पा रहे हो तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखो आपको क्या करना है, एक 5 सेंटीमीटर वाला रोम्बस ड्रॉ करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद यहीं पर एक आप इसका ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो, इसको मेंशन कर दो 4.8 सेंटीमीटर करके। रफली करना है, कुछ स्केल यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक वैसे ही एक और डायगोनल बनाओ, सॉरी एक और आप रोम्बस बनाओ जहां पर आप इन दोनों डायगोनल्स को मेंशन करोगे। सेम ही चीज है, बस हम अलग अलग मेंशन कर रहे हैं। यहां पर ये है आपका 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी आपको क्या निकालना है, इसका लेंथ आपको निकालना होगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको इजीली सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर भी हमने सेम ही डायग्राम बनाया है। सबसे पहले देखो आप डेटा अच्छे से लिखो, लेट एबीसीडी बी ए रोम्बस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर। क्यों लिखना है? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको बनाकर लिखना ही होगा, उसका नाम भी अच्छे से देना होगा। देखो हमने यहाँ पर एबीसीडी वाला रोम्बस लिया है और इसका जो ऑल्टीट्यूड है इसका भी हमने क्या नाम दिया है, जो कि है आपका डी। और डी हमारा कितना है, 4.8 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है ना कि ऑल्टीट्यूड हमारा 4.8 का है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 4.8 लिया। और जो एक डायगोनल है वो है हमारा 8 सेंटीमीटर। देखो हमने क्या किया है, इस डायगोनल को 8 सेंटीमीटर लिया है। अभी आप पूछोगे कि भाई इसको क्यों नहीं लिया, मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है। देखो उसको भी ले सकते हो, वो इसलिए हमने लिया क्योंकि देखो यहाँ पर अगर आप अच्छे से देखोगे, किधर गया यार वो पेपर, हाँ देखो 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 मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा क्या है, एक रोम्बस फॉर्म किया है हमने, ऑल्टीट्यूड को इस पार्ट में लिया है कि नहीं। तो जो ये जो डायगोनल होगा, अगर मैं इसको 8 सेंटीमीटर लूंगा और दूसरा वाला मुझे निकालना है ना, तो अगर मैं इसको अगर निकालने वाला ले जाऊंगा तो मैं इस ट्राइंगल का एरिया नहीं निकाल सकता। देखो हमने क्या मेंशन किया है, ये दिया है ए बी सी और ये वाला पार्ट है डी। अच्छा देखो मैं बस अगर ये ए बी डी ट्राइंगल को अलग से ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पर मुझे ये पता है ये मेरा 4.8 सेंटीमीटर का है, मुझे बेस पता है जो कि मेरे 5 सेंटीमीटर का है। तो क्या मैं यहाँ से इसका लेंथ इजीली नहीं निकाल सकता? हाँ निकाल सकता हूँ। तो इस वजह देखो ये भी तो हमारा 5 सेंटीमीटर है, समझ रहे हो कि नहीं। देखो ये वाला पार्ट है, देखो नाम दे दूंगा तो समझ में आ जाएगा। देखो हो गया, और इसको हमने ई लिया था ना, तो यहाँ पे हम ई भी लिख देते हैं। देखो तो हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट करके मैं इसका पूरा का पूरा एरिया निकाल सकता हूँ। तो उस हिसाब से इसलिए मैंने इस डायगोनल को यहाँ पर 8 सेंटीमीटर लिया है, इसको नहीं लिया है। ठीक है, चलो अभी देखो हम इस चीज को सॉल्व करते हैं, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हो सकता है कि ये वाला पार्ट थोड़ा समझ में ना आया हो, कोई बात नहीं भाई, आंसर्स करते वक्त सब कुछ समझ में आ ही जाता है क्योंकि ये चैप्टर ही बहुत ही ज्यादा इजी है, बस फॉर्मूला को ही तो समझना है। देखो आप यहाँ पे ना एक चीज नोटिस कर रहे होगे, आप फॉर्मूला सब सेम ही डालते हो, कुछ अलग नहीं है। फॉर्मूलाज को हम मॉडिफाई थोड़ी करते हैं भाई, हम बस कहां पर किस तरह से उसको सॉल्व करते हैं वही देखना होता है हमको, बस इतना है ना। तो चलो हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। आपको एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है कि नहीं, इसका पूरा एरिया निकालना है। तो अभी देखो जो रोम्बस का जो डायगोनल होता है वो उस रोम्बस को 2 इक्वल ट्रायंगल में स्प्लिट कर देता है कि नहीं। जैसे कि देखो यहाँ पर ये जो रोम्बस है, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बन गया, देखो ये वाला एक ट्रायंगल बन गया और ये एक दूसरा ट्रायंगल बन गया। तो इन दोनों का एरिया एकदम सेम होगा कि नहीं, क्योंकि इक्वल हाफ में डिवाइड हुआ है। तो इसलिए तो अभी तो ये जो एरिया ऑफ हमारा ABCD है, क्या मैं सिर्फ इस एक ट्रायंगल का जो ABD ट्रायंगल था जिसे हमने यहाँ पर आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाया है, इसका एरिया जो भी आएगा उसको मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मुझे मेरे पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा कि नहीं? हाँ मिल जाएगा। और अगर मुझे पूरे रोम्बस का एरिया मिल गया तो वहां से मेरे जो दूसरे डायगोनल का लेंथ भी मैं निकाल सकता हूं। क्यों भाई? देखो आप ना एक सिंपल फंडामेंटल चीज समझो, आपको फिगर क्या क्या दे रखा है आप पहले वो ध्यान में रखो। सबसे पहले आपको रोम्बस दिया है, एरिया का खेल है, तो हमारा जो एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे रोम्बस का, वो क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। करेक्ट, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है तो वहां से मुझे मेरा एरिया मिल जाएगा। अभी देखो मुझे एक डायगोनल पता है, दूसरा डायगोनल मुझे नहीं पता, और उसको निकालने के लिए ऑब्वियसली ना भाई मुझे तो एरिया ही लगेगा कि नहीं, एरिया तो चाहिए ही चाहिए। देखो अभी मैं इस एरिया को और किस तरह से निकाल सकता हूं वो आपको सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से सुनो, मैं आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं कर रहा हूं। आपको निकालना है दूसरे डायगोनल का लेंथ। उसको आप निकाल सकते हो जब आपको एक डायगोनल और आपका एरिया दिया होगा। ठीक है, एरिया भी नहीं दे रखा है तो एरिया हम निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इस रोम्बस को हम क्या करेंगे, 2 ट्रायंगल्स में स्प्लिट करेंगे और एक ट्रायंगल का एरिया निकालकर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, काम हो जाएगा। चलो अभी हम इसको करते हैं और टाइम वेस्ट नहीं करते। अभी देखो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ABD, एरिया ऑफ ABD मतलब एक ट्रायंगल है तो ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एरिया का हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। ओके, तो हाफ मल्टीप्लाई बेस की जगह पे क्या होगा भाई, AB होगा, तो AB मल्टीप्लाई हमारा हाइट क्या था, DE था, DE लिख दिया हमने। अगर आपको समझ में नहीं आया तो ये वाला डायग्राम देख लो, बेस क्या है आपका, ये है, ये हमारा बेस है,
है और ये हमारा हाइट है, तो इस वजह से हमने क्या लिया, इसको डी लिया, ई है ना, देखो ई यहाँ पे लिखा भी है और ये हमारा ए बी है। ओके डन। इसके बाद हम वैल्यूज को पुट करेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई ए बी हमारा कितने का है 5 सेंटीमीटर का, डी आपका कितने का है 4.8 सेंटीमीटर का। डन। इसके बाद क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई भी क्या भाई, ये 2 को 2 के साथ ही तो काटना है। इसके बाद क्या करना है, आपको 4 को इस 4.8 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको कितना मिलेगा, देखो हमारा 5 4 जाता है 20 सॉरी, और ये 0.8, तो यहाँ से आपको मिलेगा ये वाला 24। ओके, तो यहाँ से आपको ये जो एरिया मिला, जो क्या था, ये पूरा एरिया मिल गया आपको 24 सेंटीमीटर स्क्वायर का। डन। इसके बाद देखो हमको क्वेश्चन में क्या पूछा था कि दूसरा डायगोनल हमको निकालना है, और डायगोनल हम किस तरह से निकाल सकते हैं, जब हमको एक डायगोनल और हमारा एरिया पता हो तब हम दूसरे डायगोनल का लेंथ निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखो कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा, वी नो दैट लिखना है, ठीक है, WKT, वी नो दैट हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2 इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रोम्बस। ओके डन। अभी देखो हमारा ये जो हाफ मल्टीप्लाई D1 के जगह पे मैं क्या लूंगा 8 सेंटीमीटर, D2 के जगह पे कुछ नहीं तो उसको D2 ही लिख दो, क्योंकि इसका ही तो हमको वैल्यू निकालना है, तो उसको हम ऐसे अलजेब्रा वाले फॉर्मेट में लिखेंगे, एक वेरिएबल के हिसाब से लिखेंगे। हमारा जो एरिया ऑफ रोम्बस निकल कर आया वो कितना आया, वो है हमारा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे 24 पुट कर दो। इसके बाद देखो 2 4 जा 8 होता है कि नहीं, तो ये 4 मल्टीप्लाई D2 इक्वल्स टू 24। सो अभी हम क्या करेंगे, D2 चाहिए तो 4 को दूसरी तरफ भेजेंगे, तो ये 24/4 होगा, और 4 6 होता है 24। तो यहाँ से आपका जो डायगोनल था, जो सेकंड वाला डायगोनल था, ये वाला देखो ये दे रखा था ना 8 सेंटीमीटर है करके, इसका हमने लेंथ निकाल लिया जो कि है आपका 6 सेंटीमीटर। हो गया काम। आप देयरफॉर बाय कुछ भी थर्स बॉस लिख के लिख देना, द सेकंड डायगोनल मेजर्स 6 सेंटीमीटर। डन। नेक्स्ट है हमारा 7th वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत हद तक बढ़ा देगा, ठीक है, क्यों कह रहा हूं, देखो सॉल्व करने से आपको पता चल जाएगा। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड, मतलब हमारा एक फ्लोर है जिसमें बहुत सारे टाइल्स लगे हैं, ठीक है, मान लो कि ये पूरा का पूरा फ्लोर है और यहाँ पर हमारे बहुत सारे टाइल्स लगे हैं, जो कि हर एक टाइल हमारा रोम्बस शेप का है, ठीक है। तो ऐसे करते करते टोटल कितने टाइल्स लगे हैं, 3000 हमारे टाइल्स लगे हैं, ठीक है, और एक एक हमारा क्या है रोम्बस शेप का टाइल है, ठीक है। पहला डेटा तो हम समझ गए। उसके बाद क्या कह रहा है, देखो एंड ईच ऑफ इट्स अ डायगोनल आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर, मतलब ये जो एक एक टाइल है ना, उसमें एक डायगोनल आपका 45 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायगोनल आपके 30 सेंटीमीटर का है। ओके डन। इसके बाद फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो अभी देखो टाइल्स डालने के बाद हम पॉलिश करवाते हैं ना, तो जब हम इस पूरे फ्लोर को पॉलिश करवाएंगे तो आपका खर्चा कितना आएगा, अगर जो मिस्त्री होता है जो पॉलिश करता है वो 1 मीटर स्क्वायर पे ₹4 लेता है, तो ये टोटल कितने मीटर स्क्वायर का होगा वो आपको निकालना होगा कि नहीं, मतलब कि इस पूरे जो फ्लोर का वो आपको एरिया पता लगाना है, और अगर इस पूरे फ्लोर का आपको एरिया पता लग गया तो उस हिसाब से आप इस ₹4 के कैलकुलेशन से पूरे पूरे फ्लोर का पॉलिशिंग कॉस्ट आप निकाल सकते हो। देखो ये पूरे फ्लोर का मैं एरिया कैसे निकालू भाई, देखो अगर मुझे एक रोम्बस का एरिया पता चल गया तो सारे के सारे तो सेम ही रहेंगे ना, मल्टीप्लाई 3000 कर दूंगा तो मुझे पूरे मेरे फ्लोर का एरिया पता चल जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी सबसे पहला हमारा क्या है कि हमें क्या करना है, एक टाइल का एरिया निकालना है, ठीक है। तो एक टाइल जो है कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं, और उसका एक डायगोनल होगा 45 सेंटीमीटर का और दूसरा होगा आपका 30 सेंटीमीटर का। तो देखो अभी क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक टाइल का हम एरिया निकालते हैं, ठीक है। ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ वन टाइल इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई D1 मल्टीप्लाई D2। ओके वेरी गुड। फिर हाफ मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 30। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो अभी 2 मल्टीप्लाई 15 होता है मेरा 30, और इसके बाद 45 मल्टीप्लाई 15 कर लो, कितना आएगा आपका भाई, ये आएगा आपका 675। तो एक टाइल का हमारा एरिया है 675 मीटर स्क्वायर। तो इस हिसाब से हमारे पूरे फ्लोर का एरिया कितना होगा, मल्टीप्लाई कितना करना था हमको, कितने नंबर ऑफ टाइल्स थे, 3000 टाइल्स थे, एक एक हमारा 675 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर का है। तो अच्छा सॉरी ये ना सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, ठीक है। ऑब्वियसली भाई यहाँ पे डायगोनल अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो हमारा जो आंसर होगा एरिया का वो भी तो हमारा ऑब्वियसली किस में आएगा भाई, आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, देखो आपको इस फ्लोर का एरिया निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ फ्लोर। तो एरिया ऑफ फ्लोर हमारा क्या होगा भाई, 3000 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन टाइल, राइट, यही है ना। तो अभी देखो 3000 मल्टीप्लाई 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आएगा आपका 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन जब भी हम एक फ्लोर का या तो फिर एक घर का एरिया बताते हैं तो हम मीटर स्क्वायर में बताते हैं, और देखो हमको जो कॉस्ट दिया था वो भी तो पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से दिया है कि नहीं, तो हमको क्या करना होगा, इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा।
सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो आएगा आपका 202.5 मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ तक काम खत्म। हमको अभी पूरे इस फ्लोर का एरिया पता चल गया जो कि है मेरा 202.5 मीटर स्क्वायर। मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर का 4 रुपए लेता है कि नहीं, तो अभी इस पूरे फ्लोर का क्या लेगा भाई, 202.5 मल्टीप्लाई 4। तो अभी देखो ये ना कुछ इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, 4 टू ये 1 0 टोटल, तो हाँ 801 रुपीज आ रहा है। ठीक है, तो एक मिनट सॉरी, ये 801 नहीं होगा, ये होगा आपका 810 रुपये। ठीक है, थोड़ा मेरे से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, 4 टू 8 होता है ना, तो इस हिसाब से थोड़ा सा गलत हो गया था, कोई बात नहीं, डन। अभी हमको पता चल गया कि हमारा जो टोटल कॉस्ट है इस फ्लोर को पॉलिश करने का है आपका 810 रुपये। ठीक है, खत्म। आपका नेक्स्ट आता है 8 नंबर वाला क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन में ना बहुत सारे बच्चे अटकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। देखो क्वेश्चन क्या कहता है, मोहन वांट्स टू बाय अ ट्रेपेजियम शेप्ड फील्ड। मोहन को एक ट्रेपेजियम शेप का फील्ड लेना है। हमारा ट्रेपेजियम कैसे दिखता है भाई, इस तरह से दिखता है, ये दोनों पैरेलल होते हैं, राइट। यहाँ पर एक हाइट भी हमको निकालना पड़ता है, मतलब होता है भाई ट्रेपेजियम में। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू द ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब कि एक तरफ उसके जो वो जो फील्ड है ना, उसके एक तरफ एक रोड है और दूसरी तरफ एक नदी है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, इट्स साइड अलोंग द रिवर, ये जो नदी के पास वाला जो साइड है इज पैरेलल टू, मतलब ये इसके साथ पैरेलल है, एंड ट्वाइस द साइड। ये चीज समझो क्या कह रहा है, इस पैरेलल एंड ट्वाइस। पैरेलल को गोली मारो यार, ट्रेपेजियम का तो ऑपोजिट साइड वैसे भी मतलब पैरेलल होता ही होता है, ये बस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, आप बस इतना पढ़ो, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। मतलब ये जो रोड के साइड वाला जो हिस्सा है इसका डबल ये वाला है, ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। समझ गए। इसके बाद इफ द एरिया, कहने का मतलब क्या है, अच्छा चलो इसको बस हम समझ जाएंगे तो काम नहीं होगा ना। अभी देखो मान लो कि ये तो कुछ डेटा वेटा दिया भी नहीं है, तो अगर ये रोड साइड वाला जो हमारा ये वाला जो हिस्सा है ये अगर x होगा तो ये वाला हिस्सा कितना होगा, ट्वाइस, यानी कि x का ट्वाइस क्या होता है, 2x होता है। ओके डन। इसके बाद देखो क्या कह रहा है, इफ द एरिया ऑफ दिस फील्ड इज 10,500 मीटर स्क्वायर, मतलब इसका पूरा एरिया है वो आपका 10,500 मीटर स्क्वायर है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे गिवन, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to 10,500 मीटर स्क्वायर एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड्स इज 100 मीटर। मतलब ये जो दो पैरेलल साइड्स है उन दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे ट्रेपेजियम का हाइट ही होता है। ठीक है, तो ये जो हाइट है तो हम यहाँ पे लिखेंगे h इज इक्वल्स टू कितना है हमारा 100 मीटर। तो अभी आपको क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, मतलब आपको इस साइड का लेंथ पूछा है। देखो इस साइड का अगर लेंथ निकालना है तो आपको ये भी निकालना ही पड़ेगा ऑब्वियसली भाई, x आएगा तभी तो आपका 2x निकलेगा। तो अभी आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपका जो ट्रेपेजियम होता है, ये जो ट्रेपेजियम होता है इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है भाई, इसके एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा हाफ मल्टीप्लाई a प्लस बी मल्टीप्लाई h। अभी आप बोलोगे कि a प्लस बी क्या है भाई, अगर याद नहीं तो भाई बहुत गड़बड़ है, आपको फिर से वो एरिया वाला कॉन्सेप्ट वाला वीडियो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो a और b है आपका, ये दो साइड, ये a है और ये b है। ठीक है, अच्छा डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, और क्या कर सकते हैं भाई, और तो कोई हमारे पास चारा भी नहीं है। तो अभी देखो हम क्या करेंगे, हाफ के जगह पे तो हमने हाफ ले लिया, इसके बाद a प्लस बी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, a को हमने x ले रखा था तो हम x लिखेंगे, और इस b को हमने 2x लिया था, हम यहाँ पर 2x लिखेंगे। ब्रैकेट क्लोज करो, मल्टीप्लाई, हाइट दे रखा है कि नहीं, तो हाइट के जगह पे हम क्या लेंगे भाई, 100 मीटर लेंगे, तो यहाँ पर आ गया आपका 100। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये 1/2 मल्टीप्लाई x प्लस 2x क्या होगा, 3x होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पर 100। इसके बाद इस 2 1 जा 2 और इस 2 50 जा 100, इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, फिर 50 मल्टीप्लाई 3x करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 150x मिलेगा कि नहीं। तो अभी देखो हमको एरिया तो मिल चुका है, लेकिन हमको क्या चाहिए भाई, x का वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा था वो याद करना पड़ेगा। हमको दे रखा था एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल्स टू 10,500 मीटर स्क्वायर, तो ये जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला डाला इसका आंसर टोटल में कितना आएगा, एट लास्ट आएगा 10,500। तो हम क्या करेंगे, इसको इवेल्यूट करेंगे। तो देखो इन सब को कुछ इस तरह से लिख दो, ठीक है, इक्वल्स टू 10,500, तो ये दैट इंप्लाइज वाला सिंबल के साथ रिप्लेस हो जाएगा। और इसके बाद देखो इस x का वैल्यू हमको चाहिए, तो इस 150 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे, तो यहाँ पर आकर ये क्या होगा भाई, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं। और अभी आपको तो पता चल चुका होगा कि आपका जो x आएगा, ये जो x आएगा वो आएगा आपका, अच्छा एक सेकेंड, सॉरी यार मैं क्यों इतना गड़बड़ कर रहा हूँ पता नहीं कैलकुलेशन में आज, छोड़ो कोई बात नहीं, हम इसको ठीक तो कर ही रहे हैं। तो अभी देखो 15
7 जा 0, तो ये 70 आएगा। ठीक है, मैंने क्या किया था एक्चुअली, यहाँ पर 150 था, मैंने 105 लिख दिया था, इस वजह से गलत हो गया था। तो देखो हमने जब 150 लिया और इस 0 को 0 के साथ सॉल्व किया और 15 7 जा होता है मेरा 105 और फिर ये 0 यहाँ पे आ गया, तो आपका x का लेंथ मिल गया, आपका 70 है। अच्छा 70 क्या है भाई, 70 मीटर होगा ना, क्योंकि ये तो मीटर स्क्वायर में दे रखा है ना, तो ये सब मीटर में, तो हमने यहाँ पे मीटर लिख दिया। क्या आंसर यहाँ पे खत्म हो जाता है? नहीं नहीं भाई, हमको पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर, नदी के किनारे वाले साइड का लेंथ निकालो। तो नदी के किनारे वाले साइड को हमने क्या लिया था, 2x लिया था। तो अगर हमने यहाँ पे 2x लिया था तो 2x मतलब 2 × 70 विच इज 140 मीटर। तो यहाँ से आपको लिख देना कि देयरफॉर द लेंथ ऑफ द साइड अलोंग द रिवर इज 140 मीटर। अच्छा एक बात ना मेरे से छूट गया था, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आप जब नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करोगे ना, अभी तो लिख के शायद कर दिया होगा, जब आप खुद से करोगे ना तो आप ये सब लिखना जरूर। ठीक है, लेट द साइड अलोंग द रोड बी x, लेट द साइड अलोंग द रिवर बी 2x, ऐसे लिखना जरूर यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉरी एक क्वेश्चन था ना जिसमें हमने लेट करके लिया था। देखो बहुत सारे एक्चुअली क्वेश्चंस थे ऐसे, मुझे भी मिल नहीं रहा है कौन सा वाला था। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना तो पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाला पार्ट छोड़ना मत। अभी हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो हमारा जो 9th वाला क्वेश्चन है ना, काफी ज्यादा प्यारा है, मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, इसको देखकर ही बहुत खुशी आ रही है। चलो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। टॉप सरफेस ऑफ अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इज इन द शेप ऑफ अ रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। रेक्टेंगुलर ऑक्टागन मतलब कि ये जो बीच वाला जो पार्ट होगा ना, ये एक रेक्टेंगल होगा और कुछ नहीं। देखो मैं आपको समझा देता हूँ, कुछ इस तरह से एक रेक्टेंगल को लो और फिर उसके मतलब क्या, उसके अपर सरफेस को हम कुछ इस तरह से इसको रेज कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑक्टागन बन गया और बीच में आपका रेक्टेंगल भी रहेगा, तो इस वजह से इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर ऑक्टागन। एज शोन इन द फिगर, फिगर भी आपको दे रखा है बुक में। फाइंड द एरिया ऑफ द ऑक्टागोनल सरफेस। तो आपको क्या करना है, इस पूरे ऑक्टागोनल सरफेस का मतलब इसका पूरा आपको एरिया निकालना है। कैसे निकालोगे? देखो ऑक्टागन का ऐसा कुछ स्पेसिफिक एरिया का फॉर्मूला नहीं होता, तो हम क्या करेंगे, इस कॉम्प्लेक्स फिगर को स्प्लिट करेंगे कुछ इजी हमारे शेप्स में जिनका हमको फॉर्मूला पता होगा। जैसे कि अभी अगर आप स्मार्ट हो नहीं भी हो तो भी आपको पता चल चुका होगा कि हम क्या करेंगे, ये जो ऑक्टागन हमको ऐसे दे रखा था, रेक्टेंगुलर शेप दे रखा था कि नहीं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, ये बीच में से इसको एक रेक्टेंगल में स्प्लिट करेंगे और ये वाला जो पार्ट है हमको दिख रहा है कि ये एक ट्रेपेजियम शेप का है, ये भी ट्रेपेजियम, ये भी ट्रेपेजियम और ये आपका रेक्टेंगल। तो कुछ इस तरह से हमको स्प्लिट करके क्या करना होगा, इस पूरे ऑक्टागन का आपको एरिया निकालना होगा। यहाँ से कुछ इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देना, फिर आप नाम वाम भी दे देना। चलो हम यहाँ पे आपको नाम दे देते हैं, ए, इसको बी ले लेते हैं, फिर इसको सी, डी, ई, एफ, जी, ये एच। ठीक है, अभी हमको क्या करना है, एरिया ऑफ ऑक्टागन निकालना है कि नहीं, तो एरिया ऑफ ऑक्टागन, इसका पूरा नाम भी लिखना भी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच इक्वल्स टू एरिया ऑफ, सबसे पहले ये ऊपर वाला ट्रेपेजियम, ये ट्रेपेजियम क्या है हमारा, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, इसका नाम लिखो, इसका नाम क्या है हमारा, देखो इसका बस ये ऊपर वाले का डी ई एफ जी हम लिख सकते हैं। चलो हम लिख लेते हैं डी ई एफ जी, ओके डन। इसको फिर ऐसे ब्रैकेट लगाओ, ठीक है, और फिर प्लस लिखो। ये वाला रेक्टेंगल को भी आपको ऐड करना है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा क्या है, इसका नाम है डी सी एच जी, तो डी सी एच जी। उसके बाद और एक ट्रेपेजियम बचता है ये वाला, तो ये क्या है हमारा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए बी सी एच, ए बी सी एच। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद तो आपके लिए सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। एक मिनट बस, हाँ देखो वो पेन नहीं चल रहा था इसीलिए। अच्छा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम डी ई एफ जी, देखो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट करके देखेंगे। देखो बहुत आसानी से करेंगे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बच गया था मेरा। देखो हमारा जो ऊपर वाला जो ट्रेपेजियम है कुछ इस तरह का दिखता है कि नहीं, यही वाला, और नाम भी सेम सेम ही देना, ठीक है, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए हमारा। और यहाँ पर ये वाला पार्ट दे रखा है कि 4 मीटर, क्वेश्चन में दे रखा है ना, ये 4 मीटर है। तो देखो ये जो 4 मीटर दे रखा है, क्या ये इसका हाइट है, हाँ ये इसका हाइट है। और फिर अगर आप इसको देखोगे तो ये अगर 11 मीटर का है, ये जो इस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 11 मीटर, तो ये वाला भी तो मेरा 11 मीटर ही होगा कि नहीं, ये वाला पार्ट भी तो 11 मीटर होगा, ये भी तो 11 मीटर ही होगा। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, इसको यहाँ पर हम 11 मीटर लिख देंगे, और फिर हमारा जो ट्रेपेजियम का एरिया फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे। देखो ये हमको क्या दे रखा होगा, ये क्या है भाई, ये हमारा 5 मीटर ही होगा, ठीक है। ऑक्टागन के सारे साइड्स भी इक्वल ही होते हैं, तो इस वजह से ये हमारा होगा भाई 5 मीटर होगा। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका एरिया निकालोगे, तो हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी, अरे यार लिखो यार, ए प्लस बी मल्टीप्लाई एच, तो ए प्लस बी के जगह पे क्या आएगा, 5 + 11 आएगा, और फिर एच के जगह पे मेरा क्या आएगा, 4 आएगा, तो इसको 2 को 2 यहाँ से उड़ा दो, ये आएगा आपका 16 × 2 विच इज 32। तो हमारा जो ट्रेपेजियम डी ई एफ जी था, इसका एरिया हमारा निकल चुका है, जो कि है आपका 32 मीटर स्क्वायर। अच्छा फिर हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। देखो रेक्टेंगल का लेंथ क्या है, 11 है, ये जो ब्रेड्थ क्या है, ये हमारा 5 मीटर है। देखो मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ये 11 मीटर है और ये आपका 5 मीटर है, तो एरिया क्या होता है हमारा रेक्टेंगल का, L × B, तो 11 × 5 होता है मेरा 55 मीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 55 मीटर स्क्वायर। यार क्या हो रहा है यार, पेन्स क्यों नहीं चल रहे हैं, छोड़ो। देखो ये आ गया आपका 55 मीटर स्क्वायर। इसके बाद देखो जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCH है, ये वाला पार्ट देखो, इसको हम यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। देखो ये जो ABCH वाला पार्ट है, अच्छा एक बात बताओ, क्या इसका भी हाइट आपका 4 मीटर ही होगा? हाँ भाई, ये भी तो 4 मीटर होगा। और इसका जो बेस है, ये वाला पार्ट है, ये भी तो 11 होगा और ये वाला भी 5 होगा। तो कहने का मतलब ये है कि इस ट्रेपेजियम को, इसको थोड़ा बस ऐसे पलट दोगे, ऐसे उल्टा कर दोगे तो ये बन जाएगा कि नहीं? उल्टा करने से क्या एरिया बदल जाएगा? नहीं बदलेगा ना। तो इसका एरिया अगर 32 था तो इसका भी तो एरिया हमारा, ये वाला जो पार्ट है, इसका भी तो एरिया हमारा 32 ही आएगा कि नहीं? तो इसको भी हम ऐसे 32 लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद इन सबको आपस में ऐड कर दो तो आपको मिलेगा 32 होता है 64 प्लस 55 होता है मेरा 119 मीटर स्क्वायर। तो इस पूरे ऑक्टागन का जो एरिया निकल कर आया वो आया मेरा 119 मीटर स्क्वायर। आई होप आप इस क्वेश्चन को इजीली समझ चुके होंगे। देखो बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, और ये ना इतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में आपको पूछ सकता है, तो प्रैक्टिस जरूर करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि है आपका 10th वाला। देखो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा भाई, लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसको अच्छे से देखते हैं। देयर इज अ पेंटागोनल शेप्ड पार्क, ठीक है, ऐसा एक पेंटागोनल शेप का एक पार्क है एज शोन इन द फिगर। फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इनटू 2 डिफरेंट वेज। तो अभी 2 दोस्त है, एक ज्योति है और एक कविता है। तो दोनों को क्या करना था, पता लगाना था कि ये जो पेंटागोनल शेप्ड फील्ड है इसका एरिया कितना आएगा। तो दोनों ने अलग अलग तरीके निकाले, ठीक है। आपको बुक में अच्छे से दे रखा है आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो हम यहाँ से आपको करके दिखा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क यूजिंग बोथ द वेज। तो आपको क्या करना है कि कविता के तरीके से और ज्योति के तरीके से, दोनों के तरीके से आपको इस पार्क का एरिया निकालना है। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज ऑफ फाइंडिंग इट्स एरिया? मैं आपको ज्योति और कविता का मतलब जो फॉर्मेट है वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, उनके तरीके से मैं आपको सिखा दूंगा। इसके बाद आप अपने तरीके से कैसे कर सकते हो वो भाई आप खुद से करना, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले हम ज्योति के डायग्राम को उठाते हैं। उसने क्या किया, इस पेंटागोनल शेप फील्ड को ऐसे बीच में से फाड़ दिया, मतलब 2 ट्राइंगल इसने बना दिए। नहीं, ट्राइंगल नहीं बना है, ट्रेपेजियम बना है। देखो ये अचानक से अगर देखोगे ना तो थोड़ा थोड़ा ट्राइंगल जैसा दिखता जरूर है, कुछ इस तरह का है ना हमारा जो ये जो ज्योति का डायग्राम है, ज्योति है ना, ज्योति का डायग्राम है, कुछ इस तरह का दिखता है। तो अगर आप बस इस पार्ट को देखोगे, छोड़ो मैं पेंसिल में बता देता हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाला हमारा क्या है भाई, ये एक ट्रेपेजियम फॉर्म होता है कि नहीं, जिसको हम अगर अलग से ड्रॉ करेंगे तो कुछ इस तरह का दिखेगा, राइट। और ये इसका हाइट होगा और ये इसका ए होगा और ये इसका बी होगा। ए बी याद करो भाई, मैंने बताया था आपको, ठीक है। तो अभी देखो हमको यहाँ पर क्या दे रखा है, कुछ डेटा ऑलरेडी दे रखे हैं। तो देखो ये क्या है आपका 15 मीटर है, ये वाला पार्ट, यानी कि ये जो है ये 15 मीटर का है। और ये जो आपका बेस होगा, ये जो बीच वाला पार्ट, ये आपका 30 मीटर का है। तो यहाँ पर ये 30 मीटर आ गया। और फिर देखो क्वेश्चन में क्या देखा, ये पूरा का पूरा जो है, देखो ये जो पूरा है ये आपका 15 मीटर है। ये पूरा अगर 15 मीटर है तो इतना क्या होगा भाई, देखो ये पूरा, ये मेरा 15 मीटर का है तो इसका आधा 7.5, यानी कि ये इतना जो पार्ट है यहां से लेकर यहां तक, ये मेरा 7.5 मीटर का होगा कि नहीं, हो गया। अभी देखो इस ट्रेपेजियम में अगर आप देखोगे तो आपको जितने भी रिक्वायरमेंट्स थे वो सब आपको मिल चुका है ऑलरेडी। देखो अभी मुझे एक बात बताओ, इस पूरे पेंटागोनल शेप्ड फील्ड का एरिया निकालने के लिए मुझे एक ट्रेपेजियम के एरिया को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना होगा भाई। ये दोनों तो ट्रेपेजियम एकदम सेम है ना, ये 15, ये 15, ये 30, ये 30, ये 7.5, ये भी 7.5 का। तो एक मेरे ट्रेपेजियम का एरिया निकाल कर मैं मल्टीप्लाई 2 कर दूंगा तो मुझे इस पूरे पेंटागोनल शेप्ड फील्ड का एरिया मिल जाएगा। हाँ मिल जाएगा, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ, छोड़ो यार पेंसिल में बता देता हूँ, ट्रेपेजियम, ठीक है, ये ऑफ है ट्रेपेजियम, इसका नाम क्या है भाई, ABEF, ठीक है, ABEF। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मतलब सॉल्व करके देखेंगे। तो 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम मतलब क्या होगा, हाफ मल्टीप्लाई A प्लस बी। ए क्या है मेरा 15 है। देखो समझ में नहीं आता तो ये देखो, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखो भाई आपको ना मतलब जो फिगर है आप अगर ऐसे देख के समझते हो तो ऐसे करो, ऐसे देख के समझते हो तो ऐसे करो, ठीक है। मुझे तो ऐसे ज्यादा ईजी लगता है, ठीक है, और मोस्ट बच्चों को ऐसे लगता है क्योंकि हम ट्रेपेजियम वाला डायग्राम सीखते हैं कुछ इस तरह से है, इसलिए। तो अभी देखो ये आपका 15 आ गया और फिर हमारा बी की जगह पे क्या आएगा, 30 आएगा कि नहीं, यहाँ पे 30 है कि नहीं, तो 30 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 30, इसके बाद ब्रैकेट लगाओ, फिर मल्टीप्लाई हमारा हाइट करते हैं कि नहीं, और यहाँ पर ये जो हाइट है वो मेरा 7.5 मीटर है कि नहीं, 7.5। अच्छा इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। और क्या काम है हमारा, देखो इस 2 को इस 2 के साथ हटा दो और 15 प्लस 30 करोगे तो कितना आएगा भाई, 45 आएगा। और 45 मल्टीप्लाई 75 कितना होता है, सॉरी 7.5 कितना होता है। देखो अगर आपको ये समझ में नहीं आता ना, आप इसको इस तरह से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। 45 मल्टीप्लाई 7.5, 7.5 मतलब क्या होता है भाई, 75/10 होता है कि नहीं, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 9 जा 45, 5 2 जा 10। इसके बाद आपको क्या करना होगा, देखो यहां तक आने के बाद भी आपको कैलकुलेशन तो करना ही होगा, ठीक है। तो 9 मल्टीप्लाई 75 करो, उसके बाद डिवाइडेड बाय 2 करो, या तो फिर 45 को डायरेक्टली 7.5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। तो मतलब ज्योति के तरीके से जब हमने निकाला तो इस पेंटागोनल शेप फील्ड का एरिया निकल कर आया आपका 337.5 मीटर स्क्वायर। अभी आपको कविता के तरीके से भी निकालना होगा, तो उसका डायग्राम हम फटाफट देख लेते हैं।
अभी कविता ने क्या किया, देखो इसको एक स्क्वायर और एक ट्राइंगल के फॉर्मेट में इसने डिवाइड कर दिया। ऑब्वियसली स्क्वायर ही है ना, 15 15 15 सब 15 है, तो ये मतलब क्या है, हमारा एक स्क्वायर बन गया। अच्छा, अभी ना इस डायग्राम को समझना और ज्यादा सिंपल ही है। कैसे? क्योंकि मैं समझा रहा हूँ ना आपको, इसीलिए देखो कुछ कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए खुद पे भी। देखो ये जो हमारा डायग्राम है कुछ इस तरह से दिख रहा है, ये पेंटागोनल शेप फील्ड है, उसने यहाँ से उसको ऐसा पार्ट कर दिया। तो सबसे पहले ना आप क्या करो, इसको अलग अलग ड्रॉ करो और कुछ नहीं करना है हमको, अलग अलग ड्रॉ करोगे और फिर देखो जो वैल्यूज है वो पुट कर दो। देखो हमारा जो मेन डायग्राम है उसमें हमको बस इतना ही दे रखा है, ठीक है। और ये जो वाला जो पार्ट होगा ये पूरा का पूरा ये हमारा कितने का हुआ है भाई, वो हमारा उस डायग्राम में तो हमने 30 ले रखा था। अच्छा ठीक है, मतलब ये पूरा हमारा 30 है और ये हमारा कितना है, ये हमारा 15 है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा बेस ऑफ द ट्राइंगल है ये वाला पार्ट है वो कितने का होगा, ये अगर 15 है तो ये भी तो 15 होगा। तो अभी देखो चलो इधर मन ड्रॉ नहीं करते हैं, हम इधर करते हैं, अलग से करेंगे और क्लीन वे में हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखो हमको वैल्यूज चाहिए। अच्छा एक जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया फॉर्मूला क्या होता है, हाफ मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। यानी कि मुझे बेस चाहिए और हाइट चाहिए, तो बेस मेरा कितना आया 15 मीटर है ना, ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा ना, तो यहाँ से ये 15 मीटर बेस मिल गया। मुझे चाहिए अभी ये हाइट, इस हाइट का वैल्यू मैं कैसे निकालूं। देखो अभी इस डायग्राम को अच्छे से देखो, अगर ये पूरा का पूरा 30 है और यहाँ से कुछ इस तरह से देखो, ये पूरा का पूरा 30 है कि नहीं, इतना पूरा 30 है ना, ये वाला पार्ट इस टिप से लेकर इस बेस तक मेरा 30 है। तो इतना पार्ट अगर 15 हो गया तो ये बचा हुआ पार्ट कितना होगा, ये पूरा 30 है, यहां तक 15 है, तो ये बाकी का 15 ही होगा ना। 30 माइनस 15 कर दो ना भाई, 30 माइनस 15 विच इज 15। तो यहां से ये जो हाइट निकल कर आया ये हुआ मेरा 15। और फिर देखो यहाँ पर ये वाला साइड 15 है तो यहाँ पे 15 लिखेंगे हम, ये वाला 15 है 15 लिखेंगे, ये भी 15 है और ये भी 15 ही होगा ऑब्वियसली भाई, ये 15 है तो ये भी तो 15 होगा ना, तो बेसिस पे हो गया। अभी देखो ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, तो यहाँ का जो फॉर्मूला आता है वो साइड मल्टीप्लाई साइड होता है कि नहीं, तो बस इतना ही करना है और फिर इन दोनों को आपस में ऐड कर देना है, तो आपको इस पेंटागोनल शेप फील्ड का एरिया मिल जाएगा। देखो एरिया सेम ही आएगा, वही आएगा, वो जो आपका 337.5 मीटर स्क्वायर आया था ना वही आएगा, एरिया कभी नहीं बदलेगा, बस तरीका अलग अलग है और कुछ नहीं। लेकिन उसको करने से पहले हम यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखेंगे एरिया, अरे यार मैं क्यों पकड़ रहा हूँ ये पेन, छोड़ो। देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF प्लस एरिया ऑफ स्क्वायर ACDF। भाई ये प्लीज मेंशन करके जरूर आना यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फिर यहां से आप हाफ मल्टीप्लाई बेस ये FD लिखो या मत लिखो वो मैटर नहीं करता, यहां से आप बस इस तरह से फॉर्मूला भी लिख सकते हो। मतलब क्या है, देखो अभी लिखना अच्छी बात है, ठीक है, ऐसा कुछ भी गलत नहीं है और ना ही ऐसा कुछ नहीं कि आपका मतलब बहुत लंबा हो जाएगा आंसर, नहीं नहीं आंसर लंबा नहीं होना है। एक स्टेप हमको ऐसा लिखना चाहिए जिसमें हम ऐसे नाम वगैरह यूज करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, अभी हम हाफ मल्टीप्लाई बेस कितना लेंगे 15 और हाइट कितना लेंगे वो भी 15 ही है हमारा। इसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज करो और फिर साइड मल्टीप्लाई साइड क्या होता है भाई, ये भी हमारा क्या होगा 15 मल्टीप्लाई 15 होगा। कंफ्यूज हो रहे हो क्या? नहीं यार देखो कंफ्यूज क्यों होना है, हमारे यहाँ पे बेस कितना आएगा यार, कितना आया था 15 आया था ना, 15 है ना, तो हाफ मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, हाइट भी तो 15 ही था। और फिर यहाँ पे साइड मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15, इन दोनों को आपस में जोड़ना ही तो है, उसी चीज को तो हमने यहाँ पर लिखा है, कुछ भी अलग नहीं है यार। देखो अभी जो हमारा 15 मल्टीप्लाई 15 होता है वो 225 होता है, ठीक है। तो हम इस तरह से लिखेंगे 225/2, ये बाई 2 है ना, यहाँ पे आ गया, और फिर ये तो आपका 225 वही आएगा। और फिर अभी इसको आपको सिंप्लीफाई करना होगा, देखो 2 1 2 2 1 2 और फिर ये 2 2 4 5 और फिर 4 से माइनस होगा 1.0, तो ये 2 5 10। देखो मैंने डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, आप खुद से कर लेना, आपको जैसे आता है वैसे करना, और फिर इन दोनों को जोड़ लेना, आपको मिलेगा 337.5 मीटर स्क्वायर। हो गया काम खत्म। यहाँ पर हमने आपको कविता और ज्योति दोनों के तरीके से इस पेंटागोनल शेप फील्ड का एरिया निकल कर दे दिया। अभी आपका काम क्या है कि अपने तरीके से एक ट्राई करो, ठीक है। और कविता और ज्योति वाला तो आपको करना ही करना है वरना नहीं होगा। चलो ठीक है, देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको गलती से भी मत छोड़ना, बहुत काम आएगा ये, ठीक है। और फाइनली आता है हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन। उफ वीडियो बहुत लंबा था, हाँ भाई एक्सरसाइज भी उतना ही बड़ा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपका मान लो कि अभी यूनिट टेस्ट होने वाला है, उसमें से कोई भी 3 चैप्टर आएंगे, ठीक है, 8 9 और 10 आने वाला है मोस्टली बच्चों का, तो 9th वाले चैप्टर में से मतलब इस चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। तो इसीलिए इस चैप्टर को बहुत प्रायोरिटाइज दो, क्योंकि ये मतलब रिलेटेड है भाई, मेंसुरेशन अगर आप 8th में पढ़ रहे हो तो आपके 10th में काम आएगा, ठीक है। तो ये रिलेटेड चीजें हैं, इसीलिए इसको थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंस देकर पढ़ना पड़ता है और समझाते वक्त भी थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। चलो देखते हैं ये क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन। डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट फिगर frame has अच्छा picture sorry 1 minute, diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 cm into 28 cm, okay, and the inner dimensions are 16 cm into 20 cm, ठीक है। चलो अभी आपने फोटो फ्रेम तो देखा ही होगा भाई, अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है वरना मैं आपको दिखा देता। चलो छोड़ो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। देखो हमारा जो फोटो फ्रेम होता है कुछ इस तरह का दिखता है कि नहीं, ये एक आउटर वाला पार्ट होता है कि नहीं, और इसके अंदर भी ऐसे एक होता है कि नहीं। देखो यार ये वुडन वाला पार्ट कुछ इस तरह का दिखेगा कि नहीं यार, यहाँ पर ऐसे ड्रॉइंग भी कर देंगे, ओके।
हुआ। चलो देखो, तो ये जो वुडन वाला जो हमारा फोटो फ्रेम होता है, इसका एक आउटर डायमेंशन रहता है और एक इनर डायमेंशन भी रहता है कि नहीं। तो अभी आपको पूछा है कि बस इसका एरिया निकालो, मतलब ये जो वुडन वाला पार्ट है ना, वो उसका एरिया निकालो। देखो बहुत सिंपल चीज है, कैसे निकालोगे भाई। देखो अगर मैं सिर्फ इस आउटर डायमेंशन को अलग से ड्रॉ करूंगा और मेंशन कर दूंगा कि ये मेरा 24 है और ये मेरा 28 है। चलो ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, एक इनर वाले को भी ऐसा अलग से ड्रॉ करूंगा, उसका भी डायमेंशन मैं क्या करूंगा, मेजर कर दूंगा, मतलब लिख दूंगा और क्या। ठीक है, ओ इतना ही तो करना था। इसके बाद क्या करना है, देखो इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, दोनों को माइनस कर दो, काम खत्म। और क्या, और हमको कॉम्प्लिकेटेड करना नहीं है भाई। हमको पूछा क्या है, देखो फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ फ्रेम इफ द विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज सेम। अच्छा, आपको एक एक सेक्शन का निकालना है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हम अगर सॉल्व करने जाएंगे तो देखो, अगर आपको ना, मैं बता देता हूँ, देखो ये जो आपने अभी सुना ना, ये भी वेस्ट नहीं जाएगा, बताता हूँ। देखो अगर आपको सिर्फ पूछता कि इस ये जो फ्रेम है उसका एरिया निकालो तो कितना आएगा, तो आप डायरेक्टली क्या करोगे, आउटर डायमेंशंस का एरिया निकालो, इनर डायमेंशंस का एरिया निकालो, दोनों को सेपरेट कर दो, हो गया काम। लेकिन अभी क्या किया है क्वेश्चन में, इसको इस फ्रेम को कुछ इस तरह से डिवाइड कर दिया है, एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है, तो इस वजह से आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग पार्ट्स का मतलब आपको एरिया निकालना होगा। बहुत बहुत सिंपल चीज है, बहुत इजी है, बार बार बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट भी है, तो इसीलिए ध्यान से सुनना पड़ेगा। देखो मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ कि क्वेश्चन में आपको सॉल्व किस तरह से करना है। अगर ये समझ गया तो काम तो हो गया। देखो ये रहा हमारा फोटो फ्रेम, ये इसका एक्सटीरियर वाला पार्ट है, ये हमारा ये इंटीरियर वाला पार्ट है। देखो इसको ना थोड़ा सा स्पेशियसली ड्रॉ करना काम आएगा, बताऊंगा। देखो कुछ इस तरह से हमको डायमेंशंस दे रखे हैं, ठीक है। अंदर हमारा फोटो है, हमारा नहीं है, आपका हो सकता है, छोड़ो। देखो कुछ इस तरह से है। तो अभी हमको क्या करना है कि ईच सेक्शन का आपको एरिया निकालना है। तो सबसे पहले इस सेक्शन को उठाओ, इस सेक्शन को उठाओ। तो इसको जब हम अलग से ड्रॉ करेंगे तो इस तरह का दिखेगा कि नहीं। और ये तो हमको ट्रेपेजियम है, ये भी पता है। ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, देखो जो भी फिगर ले रहे हो उसके एरिया को नजर में रखना ही रखना है। एरिया फॉर्मूला क्या है, हाफ मल्टीप्लाई ए प्लस बी मल्टीप्लाई हाइट। तो हमको क्या क्या चाहिए, ए चाहिए, बी चाहिए और ये हाइट भी चाहिए। अच्छा अभी आप याद करो, याद नहीं करना है, डायग्राम देखना है। ये क्या है 28 सेंटीमीटर, तो ये भी तो 28 होगा कि नहीं। तो ये अगर बाहर वाला पार्ट 28 है तो क्या मैं इसको, ये जो बी को 28 लिख सकता हूँ, हाँ लिखूंगा ही, ऑब्वियसली उतना ही तो है। और फिर अंदर वाला पार्ट कितना है, देखो इसका डायमेंशन कितना है, देखो 20 सेंटीमीटर, तो ये आएगा आपका 20 सेंटीमीटर। अच्छा अभी आप पूछोगे कि हाइट कैसे निकालोगे भैया, आपको तो मतलब जो जो डेटा दे रखा था वो तो आपने लिख दिया, लेकिन हाइट कैसे निकालोगे। देखो अगर आपको हाइट चाहिए तो सबसे पहले आप पता लगाओ कि इतना, ये वाला पार्ट आपका कितना है, मतलब ये जो एक्सटीरियर वाला इसका जो ये लेंथ है ना, ये वाला पार्ट कितना है, ये है हमारा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 है, लिख लेते हैं, ये 24 सेंटीमीटर है। ये कितना होगा, ये है आपका 16 सेंटीमीटर। ओके डन। तो अभी देखो अगर मैं इस 16 को कुछ इस तरह से एक्सटेंड कर दूंगा दोनों साइड से, तो ये भी तो मेरा 24 ही बनेगा कि नहीं। ये 24 है तो ये भी तो 24 बनेगा। मैंने कितना एक्सटेंड किया बताओ देखो यहां से मैं 4 सेंटीमीटर कर दूंगा और यहां से मैं 4 सेंटीमीटर कर दूंगा, तो इन सबको ऐड करो तो 16 प्लस 4 20, 20 प्लस 4 24 सेंटीमीटर आया। 24 सेंटीमीटर समझ में नहीं आया, फिर से बताता हूँ। देखो ये 24 सेंटीमीटर, 24 से 16 को हटाओ, ये जो एक्सटीरियर वाला डायमेंशन है उससे से 16 को माइनस करो, कितना आएगा 24 माइनस 16 होता है मेरा 8। ठीक है, तो इन दोनों तरफ को मिलाने से मेरा 8 होता है। तो एक एक साइड कितना होगा भाई, 4 सेंटीमीटर का होगा नहीं। तो यहां से आपको आपका हाइट मिल गया इस ट्रेपेजियम का, जो कि है 24 सेंटीमीटर। तो अगर आपने इस ट्रेपेजियम को सॉल्व कर दिया तो ये भी तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा ठीक है, इतना हमको पता चल गया। फिर हम टारगेट करेंगे इसको। तो चलो इसको जब हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे अलग से, तो क्या ये कुछ इस तरह का दिखेगा, हाँ दिखेगा। यहाँ पे भी तो हमको सेम ही डाटा चाहिए, क्या क्या चाहिए, ए चाहिए जो कि है 16 सेंटीमीटर, 16 है ना, और फिर ये 24 सेंटीमीटर, और हाइट कितना होगा उसी तरह से आपको निकालना होगा। ये कितना था भाई, ये हमारा था 28 और ये था आपका कितना 20 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा ये पूरा का पूरा 28 है और ये इतना 20 है, तो अभी 28 माइनस 20 करो, कितना बचता है 8 बचता है कि नहीं। तो अभी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड करने से अगर 8 आता है तो क्या ये 4 होगा और ये भी तो 4 होगा कि नहीं। तो यहाँ से आपको ये वाले का भी हाइट मिल गया, मतलब ये वाला मतलब क्या है यार, इस ट्रेपेजियम का भी हाइट मिल गया जो कि है आपका 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालने के बाद मल्टीप्लाई 2 कर देंगे तो हमको ये वाला भी मिल जाएगा। हो गया आपका काम खत्म। तो अभी हम क्या करेंगे, देखो इसको बहुत प्यार से लिखना पड़ेगा आपको, विड्थ ऑफ ईच सेक्शन इज इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अभी आप बोलोगे कि भैया ये नया चीज क्या लेके आए विड्थ। अरे भाई विड्थ का मतलब ही होता है मोटापा। तो ये वाला भी तो 4 सेंटीमीटर, ये भी तो 4, ये भी तो 4, ये भी तो 4 है कि नहीं।
उसी को तो हमने यहाँ पर हाइट लिया कि नहीं भाई। देखो ये भी तो ये क्या लिया है यार, इसको 4 लिया है कि नहीं, इसको भी तो 4 लिया है ना, तो ये सब 4 4 का है, मतलब जो ये मोटापा है इस फ्रेम का, जो विड्थ है वो हमारा 4 सेंटीमीटर है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा विड्थ ऑफ द ईच सेक्शन, हर एक सेक्शन का 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालेंगे। ऑब्वियसली ना यार, ट्रेपेजियम शेप में तो है, तो अभी देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा नाम तो देना पड़ेगा। चलो हम इसको नाम देते थे, ये ABCD बाहर वाले का, और अंदर वाले का नाम हम दे देते हैं PQRS। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ABQP, ठीक है, इसका एरिया निकालते हैं इस ट्रेपेजियम का। देखो जिस ट्रेपेजियम का निकाल रहे हो ना भाई, या तो उसको अलग से ड्रॉ कर दो, या तो फिर कुछ इस तरह से आप शेड कर दो, तो आपका नजर वहीं पर ही रहेगा। ठीक है, और आंसर गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, मतलब गलत होना तो नहीं चाहिए भाई, मैथमेटिक्स में ना भाई गलती नहीं होना चाहिए यार, बहुत 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 ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABQP, तो इसका जो एरिया फॉर्मूला होगा, ये हाफ मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स विच इज PQ प्लस AB, राइट, मल्टीप्लाई हाइट क्या होगा। चलो इसको हाइट को ना हम यहाँ पर कुछ भी ऐसे नाम दे दो, मैं डायरेक्टली h लिख देता हूँ, गलत नहीं होगा, सेम ही चीज़ है। ठीक है, आप ऐसे कुछ पॉइंट दे दो, इसको P, छोड़ो मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मान लो कि मैंने इसको x ले लिया, तो हम h की जगह पे PX लिख देंगे। ठीक है, फिर वैल्यूज पुट करो, ये ना लिखोगे तो भी चलेगा, हाफ मल्टीप्लाई A प्लस B मल्टीप्लाई H भी लिख सकते हो, कुछ गलत नहीं है। ठीक है, तो PQ हमारा कितना है, 16 का है, और AB हमारा कितने का है, 24 का है, और हमारा जो हाइट है यानी कि जो विड्थ है, एक ही बात है ना, हाइट और विड्थ यहाँ पर, तो ये 4 होगा। तो इसको यहाँ से सिंप्लीफाई करो, और फिर आपका 16 प्लस 24 कितना होता है, 40 होता है, तो 40 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 80 मिलेगा। तो ये आया हमारा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेक्शन आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो ये भी तो आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही होगा। ठीक है, चलो अभी हम इसको और लिखेंगे नहीं, आप खुद से लिखना कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम SRCD इज ऑल्सो 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका और अलग से निकालने की जरूरत नहीं है, एक ही निकालना है हमको। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दूसरा एक सेक्शन उठाएंगे जो कि होगा हमारा BQRC, इस वाले को उठाओ। चलो इसको भी हम थोड़ा अलग तरीके से शेड कर देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि हम कौन सा वाला सॉल्व कर रहे हैं, और नजर में भी रहेगा भाई हमारे भी। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम BQRC। ठीक है, इसका तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, चलो हम इस तरह से लिख देते हैं A प्लस B मल्टीप्लाई H। तो हाफ मल्टीप्लाई A प्लस B क्या होगा, A होगा आपका 20 और B होगा आपका 28। ठीक है, चलो तो ये 20 प्लस 28 मल्टीप्लाई हाइट कितना है, सबका तो वही है ना 4, तो 2 2 जा 4, फिर 20 प्लस 28 होता है कितना भाई हमारा 48, और 48 मल्टीप्लाई 2 होता है मेरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अगर इस सेक्शन का एरिया मेरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर है इस ट्रेपेजियम का, तो ये वाला भी तो ट्रेपेजियम मेरा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर का ही होगा कि नहीं। हो गया काम। देखो यहाँ पर अगर आपको ये इस तरह से सॉल्व करने में कंफ्यूजन होता है, तो आप कुछ इस तरह से सॉल्व करो। मैं आपको एक और हिंट देता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। देखो हिंट नहीं है, करना है भाई, हमको तो करना ही पड़ेगा। चलो मैं पीछे बता देता हूँ। देखो आप एक काम करो, हमको कुछ इस तरह से फ्रेम दिया है, वो सेक्शंस कुछ इस तरह से बनाया है, हमने नाम दे दिया ABCD PQRS। अभी आप क्या करो, जो दो सेक्शंस का आप एरिया निकालोगे, आपको तो इधर से इतना तो पता चल गया, इसका और इसका एरिया सेम है, इसका और इसका एरिया सेम है, तो मैं ये लूं या ये लूं, मतलब ये लूं या ये लूं, एक ही बात है, इन दोनों में से कोई एक ही लेना है। तो अभी आप क्या करो, इस तरह से इसको अलग से ड्रॉ कर दो। ठीक है, ये जैसा है उसको वैसा ही ड्रॉ करो, ये D है, ये आपका S है, ये आपका P है, और ये आपका A है। फिर आप क्या करो, यहाँ पर जो भी आपको दिया था ना मेजरमेंट्स, ये 28 और ये 20 था, तो इसको आप ऐसे लिख दो 28 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और फिर हमने हाइट कितना निकाला था 4 मीटर। हो गया काम। यहाँ से आप तो एरिया निकाल सकते हो ना इस ट्रेपेजियम का। हो गया, अगर ये हो गया तो ये भी हो गया। फिर इन दोनों ट्रेपेजियम में से कोई एक उठा लो, मैं ये नीचे वाला लेता हूँ। देखो इसको भी सेम टू सेम ड्रॉ करो, बस आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए और स्प्लिट आपको अच्छे से करना आना चाहिए। ABQP, देखो जो नाम था ABQP, कुछ भी चेंज मत करना। ये आपका 4 सेंटीमीटर का है, ये कितने का है, ये 16 का है, ये यहाँ पे दिया था ना भाई। देखो वो ये सबसे पहले इस डायग्राम को अच्छे से बनाना, वहां से इसको स्प्लिट करना। ठीक है, मैं एक्चुअल में ये वैल्यूज थोड़ा भूल गया हूँ, गलत हो गया होगा तो माफ कर देना, आपको मैंने ऑलरेडी आंसर बता दिया है। तो फिर इस तरह से आपको स्प्लिट करके ड्रॉ करना होगा। इसका एरिया निकालो, इसका एरिया निकालो, हो गया काम आपका खत्म। क्वेश्चन इतना ही था। अगर आपको पूछता कि पूरे के पूरे का निकालो, तो इसका एरिया हो गया, इसका भी एरिया उतना ही होगा, इसका जितना इसका उतना, तो बाकी सबको आपस में जोड़ दो, काम खत्म। अगर ये नहीं करना है तो इन दोनों को ऐड करके मल्टीप्लाई 2 कर देना। देखो मैं बस बता रहा हूँ, अगर आपको पूछ लिया क्वेश्चन अगर मॉडिफाई करके कि पूरे फ्रेम का एरिया निकालो, तो आप इस तरह से कर सकते हो। नहीं तो जैसे मैंने पहले से बताया था कि क्या करना है, आउटर रेक्टेंगल का एरिया निकालो, इनर रेक्टेंगल का एरिया निकालो, दोनों को सेपरेट कर दो, काम खत्म। यही है भाई, मैथमेटिक्स इतना ही सिंपल है।
ठीक है, चलो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में जहां पे हम कवर करेंगे आपके एक्सरसाइज 9.2 को कंप्लीटली। तब तक आप प्लीज ये पूरे एक्सरसाइज को अच्छे से प्रैक्टिस करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को छोड़ना मत जाना, जो जो इंपॉर्टेंट कहा था उसको ज्यादा से ज्यादा बार आपको प्रैक्टिस करना है, ज्यादा टाइम दो। अगर आप बोर हो जाते हो तो फिर भी टाइम तो देना ही पड़ेगा मैथमेटिक्स को, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर।